इमरान रियाज ने कोई अगर गैर आईनी बात की है, आपने एहतजाज की बात की, एहतजाज हमारा आईनी हक है, इसमें गैर आईनी नहीं, उसके लिए जो फेक न्यूज़ का सहारा लेना या पुरानी पिक्चर्स का सहारा लेना, मैं ये बात कर रहा हूँ। न्यूज़ तो मुझे कोई बताएं कि कौन सी है। आपकी नज़र में वो नहीं लेते, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। इमरान खान साहब का जो दौर था वो कोई बहुत आइडियल दौर नहीं था। जो बात हो रही है उसको दबाने के लिए बंदे को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है। जब रियासत एक चीज़ तय कर लेती है तो फिर उनको उसके मुखालिफ कोई भी आवाज़ है ना, वो इतनी सी भी बात कर रहा है तो वो आपको बुरा ही लग रहा है। जितने भी आपके जमहूरी इदारे हैं वहाँ पर जिसको भी दबाने और खामोश करवाने के पीछे जो है तो वो ही सारे किरदार हैं, कड़ियों से कड़ियाँ मिली हैं, और ये कोई ढके छुपे किरदार नहीं है, सबको पता है। आज के दौर में तो कोई न्यूट्रल सहाफ़ी, आप अगर जिसको न्यूट्रल सहाफ़ी कहेंगे जिसके ऊपर कोई बायसनेस का इल्ज़ाम ही नहीं है, तो वो तो आपको कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा। बहुत से लोग तो हमारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो कल भी ज़ेर अताब थे, वो आज भी ज़ेर अताब हैं, तो फिर उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसका मतलब ये है कि हम जुल्म को जस्टिफाई कर रहे हैं। हाल ही में ऑफियर किए जाने वाली मोहतरमा समीना पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि इस कहानी का असल किरदार कौन है? असल किरदार वही है जो इस मुल्क की इस खौफनाक सूरत हाल का इस वक्त किरदार है, तो वही असल किरदार है। जो भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप अदलिया की एक खामोशी देख रहे हैं, अदलिया को जिस तरह मफलूज किया गया है, जो उसके पीछे है, जो मीडिया को खामोश कराने के पीछे है, जो आपके पार्लियामेंट को खामोश कराने के पीछे है, तो जितने भी आपके जमहूरी इदारे हैं वहाँ पर जिसको भी दबाने और खामोश करवाने के पीछे जो है तो वो ही सारे किरदार हैं, कड़ियों से कड़ियाँ मिली हैं, और ये कोई ढके छुपे किरदार नहीं है, सबको पता है। मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है, आप समझती हैं कि आप लोगों को ऑफेयर करवाने में वो लोग भी कसूरवार हैं या नहीं, उनके हाथ में कुछ नहीं, बेबस हैं? नहीं, देखिए, ज़ाहिरी बात है, फेस तो आगे उन्हीं का ही है। ये जो हुकूमत है अब सियासतदान ही है। अब भले आप जितना मर्जी बाद में कहेंगे कि जी हम तो बेख्तियार थे और हम तो ये नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर था, हम मजबूर थे, तो मजबूरी की दास्तानें हमें सुनाएंगे ये बाद में कभी। लेकिन बात वही है कि जब आप उस पूरे रजीम का हिस्सा हैं, आप उसका फेस हैं, आप उनके आँखें, बाजू, टांग, हाथ बने हुए हैं, तो फिर आप अपने आप को बरे ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। तो जो भी आज आप जमहूरियत के साथ कर रहे हैं, जो भी आज आप अदलिया के साथ कर रहे हैं, मीडिया के साथ कर रहे हैं, इंसानी बुनियादी हुकूक के साथ कर रहे हैं, जो आप आज आप आम आवाम के साथ कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसमें आप अपना दामन बचा नहीं सकेंगे, उसमें आप बराबर के हिस्सेदार हैं। समीना साहिबा, आपकी राय से इत्तेफाक और इख्तलाफ हो सकता है, और हो सकता है मुझे भी हो, लेकिन आपको ऑफेयर करना, आपको खामोश करवाना, ये आपके बुनियादी इंसानी हुकूक पे डाका है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन अब आते हैं ज़रा सख्त सवाल की तरफ। क्या सहाफ़ी को किसी सियासी जमात का तर्जुमान होना चाहिए? सियासी जमात का तर्जुमान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अब डिफ़ाइन ये करना पड़ेगा ना कि कहाँ पर आपने तर्जुमानी शुरू की है, कहाँ पर आप जो हैं वो ये समझते हैं कि जहाँ पे ज़्यादती हो रही है आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि जब कल PMLN के साथ ज़्यादती हो रही थी तो सहाफ़ी उनके लिए भी आवाज़ें उठा रहे थे, आज PTI के साथ ज़्यादती हो रही है तो सहाफ़ी उनके लिए भी आवाज़ें उठा रहे हैं, अगर कल किसी और पार्टी के साथ भी ज़्यादती होगी तो उसके साथ भी उठाएंगे। तो ये आज के दौर में तो कोई न्यूट्रल सहाफ़ी, आप अगर जिसको न्यूट्रल सहाफ़ी कहेंगे जिसके ऊपर कोई आप कहेंगे जी बायसनेस का इल्ज़ाम ही नहीं है, तो वो तो आपको कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा। या तो आपको सफ़ के इधर खड़ा कर दिया जाएगा या सफ़ के उधर खड़ा कर दिया जाएगा। आप समझती हैं कि माजी में नून लीग पे ज़्यादती हुई है? देखिए, उनके बहुत सारे केसेस जो हैं वो जाहिर है कि नहीं थे उनके लीडर्स के ऊपर जो जायज़ नहीं होंगे, वो तो अब उनके जो मुखालिफिन, जो बनाने वाले हैं, जो उनको अंदर रखने वाले हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ों पे अब तो कह रहे हैं, इतराफ़ कर रहे हैं, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि केसेस सही हैं या केसेस गलत हैं, जब आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो वो ये तय करे कि भाई आपके केसेस सही हैं या नहीं सही। अगर कल को मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ज़्यादती हुई है जो अभी आप कह रही हैं, तो फिर उसके कसूरवार तो तहरीक इंसाफ होगी ना? आप फिर उसकी मजम्मत करती हैं तहरीक इंसाफ के माजी? तहरीक इंसाफ ने कुछ भी गलत किया हो अपने दौर में, इसको तो कोई डिफेंड ही नहीं कर रहा ना कि भाई PTI है तो वो कोई गलत नहीं कर सकती या नहीं किया होगा। इमरान खान साहब का जो दौर था वो कोई बहुत आइडियल दौर नहीं था ना, मैंने ऐसा कभी कहा है। हम खुद वहाँ पे प्रोग्राम करते रहे हैं, प्रोग्राम्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उसमें जो चीज़ें होती थी उस पर बहुत तनकीद भी होती थी, जो गलत बातें होती थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जी उनका। प्रॉब्लम ये है कि आजकल
बात को दबाने के लिए, कि जो बात हो रही है उसको दबाने के लिए बंदे को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है। असल चीज़ ये हो रही है। अब मैं क्या कह रही हूँ वो बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है या नहीं सही है। अगर मैं किसी के बारे में ये बात कर रही हूँ कि भाई आप किसी को लापता ना करो, आप उसको कोर्ट पे पेश करो, उसके ऊपर मुकदमा करो, जो प्रोसेस है उसके, ये तो आइन और कानून की बात, कानून की बात है। इसके बाद के जवाब में आप मुझे कहते हैं नहीं जी ये तो प्रो पीटीआई हैं इसलिए ये बात कर रही हैं, आज इनको ये क्यों दर्द। भाई आप मुझे छोड़ें, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरा कुछ कहना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात ये है कि जो बात है वो सही है या नहीं सही है, उस बात की तरफ आ जाइए। असल बात ये है कि जो कल भी लोग, बहुत से लोग तुम्हारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो कल भी ज़ेर अताब थे, वो आज भी ज़ेर अताब हैं, तो फिर उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ये जो मेरा ख्याल है, सहाफ़ियों को कंट्रोवर्शियल करने के बजाय जो आपके सिस्टम है उसको बेहतर करें। जब आपका मुल्क नॉर्मल होगा ना तो आपकी सहाफ़त भी नॉर्मल होगी, आपकी सियासत भी नॉर्मल होगी, आपके जज, आप तो साफ़ियों की आप बात करें, साफ़ी तो फिर भी अपनी राय रखता है, आपके जजेस को आप देख लें। अब तो वो दौर आ गया पोलराइजेशन का कि जजेस के ऊपर भी लेबल है कि जी ये तो नून का जज है, ये तो पीटीआई का जज है, ये जज डिज़र्विंग है, इस जज की बारी है, इसने चीफ जस्टिस बनना है, लेकिन खदशा ये है कि ये पीटीआई के हक में फैसले करेगा, लिहाजा इसको नहीं। तो जहाँ पे आप जजेस को क्लासिफाई कर दें कि ये नून के हैं, ये पीपल्स पार्टी के हैं, ये पीटीआई के हैं, जहाँ पर आप मौलवी हजरात को क्लासिफाई कर दें कि ये उलमाए कराम नून के हैं, ये पीटीआई के हैं, ये जी फलां के हैं, ये आप जहाँ पर पूरा माशरा ही आपका तकसीम का शिकार, अच्छा ये वकला आपके तकसीम का शिकार हो आपके, तो आप वहाँ पे सहाफ़ियों को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं कि जी उनकी बात जो है वो बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, सहाफ़ी तो इन तमाम चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यही हरकत जब जस्टिस बाबा रहमते साहब के दौर में हो रही थी, तो साकिब निसार साहब की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि वो फिर गलत थी, गलत समझती हैं उसको भी? मैंने अभी वही बात की कि माजी में, अब मैं मेरा ख्याल है वहाँ से शुरू कर लेते हैं कि 1947 से शुरू कर लेते हैं, फिर वहाँ से पूरा। भाई बात ये है, मैं ये नहीं कह रही कि जो पहले हो गया है वो बहुत अच्छा था और अब जो है ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, मैंने ऐसा कहीं क्योंकि ये एतराज़ उठाया जाता है कि आपका बहुत ज़्यादा झुकाव जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है, आपको तहरीक इंसाफ की कोई खामी नज़र नहीं आती, आपको सिर्फ दूसरी सियासी जमातों की खामियाँ नज़र आती हैं और आपको इमरान खान एक हीरो नज़र आता है। तो क्या सहाफ़ी को ऐसा होना चाहिए? मैं तो ये कहती हूँ कि आप इमरान खान को भी छोड़िए, आप पीटीआई को भी छोड़िए, आप सिर्फ मुल्क की फ़िक्र कर लीजिए। हम जो बात कर रहे हैं कि लोगों को ना उठाओ, तो वो हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ पीटीआई के लोगों को ना उठाओ, हम तो कह रहे हैं कि किसी को भी ना उठाओ। अगर हम ये बात कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शन करो, तो हम ये नहीं कह रहे कि पीटीआई के लिए सिर्फ फेयर इलेक्शन करो, हम कह रहे हैं कि आप फेयर इलेक्शन करो, उसमें नून लीग जीते, उसमें पीटीआई जीते, उसमें पीपल्स पार्टी जीते, उसमें कोई भी जीते। तो हम वो बात कर रहे हैं जो आइन की बात है। अब वो आइन की बात के साथ इस वक्त कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, वो आपको बात हिट इसलिए कर रही है क्योंकि आज वो आपको सूट नहीं कर रही। तो आप ये कह रहे हैं कल को मुमकिन है कि पीटीआई इक़्तिदार में आए, उन पर तनकीद हो रही हो, तो वही पीटीआई हमें भी सोचे कि यार ये आप गलत बात करें, अब आप पीएमएलएन के साथ। एक बहुत बड़ा माफियों पे ये जो तमगे, एक तो वो तमगे हैं ना जो अभी रिसेंटली मिले, उनकी बात, लेकिन एक ये अवाम जो तमगे देती है, ये जो तमगे हैं ना, ये साफियों के लिए कोई नए नहीं है कि आपको हर दौर में ये इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है कि जी आप इन चीज़ों को छोड़े। बात ये है कि आपकी बात सही है या नहीं सही है, क्या आपके मुल्क में इस वक्त प्रॉब्लम नहीं चल रहे, क्या आपका आज़ाद हदिया है, क्या आपके मुल्क में लोग उठाए नहीं जा रहे, क्या आपके सहाफ़ी पकड़े नहीं जा रहे, क्या उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही, क्या आपने ये नहीं देखा कि जिस तरीके से लोगों को उठा के तरमीम की गई है, जो पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ है, जो इलेक्शन चोरी हुआ है, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जिससे आप इख्तिलाफ कर रहे हैं? नहीं, किसी से इख्तिलाफ नहीं है। अब सवाल ये है, इमरान रियाज साहब जो कर रहे हैं क्या वो सहाफ़त है? क्या कर रहे हैं? ये सवाल उठाया जा रहा है ना कि वो इंतहाई वन साइडेड है, और हाँ मैं सवाल उठा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है कि इमरान रियाज साहब बहुत ज़्यादा वन साइडेड है और वो अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा कई दफ़ा फेक न्यूज़ का सहारा भी ले लेते हैं। तो क्या ऐसा उन्हें करना चाहिए? आप मुझे मिसाल दें, कौन सी उन्होंने फेक? जैसे कि बहुत ज़्यादा कई दफ़ा ऐसे एहतजाज होते हैं, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये भी मैं क्लियर कर दूँ, जो एतराज़ उठाया जाता है, अच्छा उनकी तरफ से ये एतराज़ उठाया जाता है, एतराज़ ये उठाया जाता है कि जहाँ भी कोई एहतजाज की या कोई ऐसी बात होती है ना जो मुल्की हुकूमत के ख़िलाफ़ हो या इदारों के ख़िलाफ़ हो, इमरान रियाज साहब उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं और वो वही चीज़ें उठाते हैं जो क्या है? फेक न्यूज़ ये है कि वो कहते हैं कि बहुत पुरानी पिक्चर्स का सहारा लेते हैं, कई दफ़ा वो BLA के नैरेटिव का सहारा लेते हैं। ये आजकल सहारा लिया क्या, कौन सी जगह पे उन्होंने सहारा? ये पुरानी बातें हैं ना, स्पेसिफिक कोई बताएंगे तो मैं उसमें बता सकती हूँ। दूसरी बात ये कि इमरान रियाज क्या करता है, या रजी दादा क्या करता है, या नजम वली क्या करता है, या नजम सेठी क्या करता है, या तलत हुसैन क्या करता है, उनकी तो मैं जवाबदेह हूँ नहीं, वो सब अपने जवाब दें। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप
जो रियासत एक पॉलिसी तय कर लेती है, और जब मैं रियासत की बात करती हूँ तो मैं इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की बात करती हूँ, इस मुल्क के ताकतवर हल्के की बात करती हूँ। तो जब रियासत एक चीज़ तय कर लेती है तो फिर उनको उसके मुखालिफ कोई भी आवाज़ है ना, वो इतनी सी भी बात कर रहा है तो वो आपको बुरा ही लग रहा है। इमरान रियाज इसलिए ज़्यादा खटकता है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, उसकी रीच ज़्यादा है। वो एक बात करता है, आपका अरबों रुपए का बयानिया जो है वो सारा ढह जाता है। इमरान रियाज ने कोई अगर गैर आइनी बात की है, आपने एहतजाज की बात की, एहतजाज हमारा आइनी हक है, इसमें गैर आइनी नहीं, उसके लिए जो फेक न्यूज़ का सहारा लेना या पुरानी पिक्चर्स का सहारा लेना, मैं ये बात कर रहा हूँ। न्यूज़ तो मुझे कोई बताएं कि कौन सी है। आपकी नज़र में वो नहीं लेते, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। एक बात में और मैं आपको कह दूं कि अगर किसी ने फेक न्यूज़ का सहारा लिया भी है, मुमकिन है कि मेरे पास कोई गलत खबर हो, मुमकिन है कि मैंने कोई गलत बात कर दी हो, तो उसकी कानून अगर मौजूद हैं, आप कानून के मुताबिक लें। लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है मावराए आइनो कानून कुछ नहीं किया। मावराए आइन और कानून ही सहाफ़ियों को उठाना शुरू कर देंगे, या उनको जबरी बरतरफियाँ करेंगे, या आप उनको 5-5 महीने उनको लापता रख के उन पर तशद्दुद करेंगे, तो ये आप जस्टिफाई करें। जब हम ये करते हैं ना कि जी उसने भी तो ये किया था, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम जुल्म को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई चूंकि तुमने भी ये नाखून काटा था, लिहाजा मुझे भी हक है कि मैं अब तुम्हारा गला काट दूं। ये नहीं होता, ये कहीं नहीं होता। आपको जितना, अगर किसी ने कोई गलती की है, मैं किसी की भी बात नहीं करी मैं, लेकिन एक जनरल बात करी कि किसी सहाफ़ी पे आपको, मुझ पे भी एतराज़ है, अब मुझे ऑफर किया गया है, आप मुझे कोई एक चीज़ मैं चैलेंज कर रही हूँ, मुझे कोई एक चीज़ मेरी दिखाएं कि जिसके ऊपर किसी को एतराज़ है कि ये बात मैंने गैर आइनी की है, या ये मैंने बात जो है किसी के ऊपर, मुझ पे कोई, आप मुझे ऑफर करते हुए, मुझे नौकरी से निकालते हुए आप कोई एक चीज़ नहीं दिखा सके कि ये चीज़ आपकी जो है वो गलत है, जिसकी वजह से आपको किया गया, तो भाई फिर क्यों किया गया? इसका मतलब है कि सिर्फ विक्टिमाइजेशन है ना। क्यों की विक्टिमाइजेशन है? इसलिए कि आपको मेरा मौक़िफ़ पसंद नहीं आ रहा। तो बात यह है कि एक तरफ हम कौमी यकजहती की बात करते हैं कि जी हम सारे एक नैरेटिव पे इकट्ठे हो जाएं, दूसरी तरफ हम दूसरे की बात सुनने के रवादार नहीं हैं। यानी अगर रज़ी दादा आके गंदी गालियाँ दे, फेक न्यूज़ दे, और वो हर गटर गलाजत की हद पार कर दे, तो उसको आप पीटीवी पे नौकरी दे दें। दूसरी तरफ कोई तमीज़ के दायरे में रहकर भी अगर सिर्फ आपको आपके आईनी किरदार की बात याद दिला दे, तो वहाँ पर आप उसको नौकरी से निकाल दें, उसके ऊपर रातों रात अटैक कर दें, उसकी माँ को झंझोड़ते हुए, उसकी बच्चों को हटाते हुए, उसको घसीटते हुए आप उठा के ले जाएं। 10-10 घंटे आपका पता ना हो कि आप जिंदा हैं कि मर गए हैं, आप किस थाने में हैं। बूढ़ी माएँ यहाँ पर सफ़ेद बालों के साथ हाई कोर्टों में चक्कर लगा रही हैं, और आपको बताने के लिए कोई वहाँ पे जज नहीं मिलेगा कि जनाब आपका बच्चा कहाँ है। तो ये कौन सी आप कानून और आइन की, तो आप जितनी किसी की सज़ा है उतनी किसी को सज़ा दें। जब आप जुर्म से ज़्यादा सज़ा देते हैं तो फिर हमदर्दी जुर्म करने वाले के साथ हो जाती है, अगर किसी ने किया हो। अभी तो पहले ये भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि जुर्म हुआ क्या है और कैसे हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। बात आइन और कानून की है, इस हद तक इनसे बिल्कुल इत्तेफाक है कि मुल्क में आइन और कानून के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है, तो अगर वो इस वक्त किसी के हक़ में जा रही है तो उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये इनका मौक़िफ़ है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।